हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 पढ़ रहे थे आपका बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 1 का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं यूनिट 1 से सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिए। एंड मैनेजमेंट का मैंने ऑलरेडी इसका सिलेबस अपलोड कर दिया हुआ है। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि कितने आपके मैक्सिमम मार्क आते हैं, कितने आपको पास होने के लिए चाहिए। एंड मैंने ये भी बताया था कि इस सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव ही सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप ऑब्जेक्टिव ही पढ़िए। तो आपका अगला क्वेश्चन उसमें है 26 नंबर का, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड बाय हेनरी फॉयल आर। जो हेनरी फॉयल द्वारा प्रतिपादित जो प्रशासन के सिद्धांत हैं ये कितने हैं? ऑप्शन है आपके पास 14, 10, 6, 4। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14। जो हेनरी फॉयल हैं इनके द्वारा जो प्रतिपादित प्रशासन है, सिद्धांत हैं, ये 14 सिद्धांत हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का कह रहा है हेनरी फॉयल वाज द रेसिडेंट वाज यहाँ लिखा गया है लेकिन फ्रॉम रहेगा। तो ये कहाँ के रेसिडेंट थे, मतलब कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, जर्मनी के, इंग्लैंड के थे। मैंने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ था कि ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये फ्रांस में पैदा हुए थे। और मैंने ट्रिक बताया था कि ये हेनरी फॉयल हैं, तो अब से फ्रांस या जो है ट्रिक लगाइएगा तो समझ में ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ 27 नंबर का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज अ गिफ्ट ऑफ। जो आपका ब्यूरोक्रेसी है ये जिसे हिंदी में कहते हैं नौकरशाही, ये किसके उपक्रम को देती है? तो ये सरकारी उपक्रम को देती है, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को ये रिफर करती है। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल्स और पार्टी फिनिश्ड गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब ऐसे जगह का, ऐसे उद्योग का आप नाम बताइए जिसमें कच्चे माल और जो अर्धनिर्मित माल होते हैं इन्हें पक्के मालों में परिवर्तित किया जाता है ताकि वो उद्योग के लायक बन सके, वो बेचने के लायक बन सके। तो ऐसी चीज़ को कहते हैं, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा स्टेटिक्स में या फिर आपके मैनेजमेंट में भी पिछले में, तो उसमें भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन। तो ये कहलाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, हिंदी में इसे निर्माणी कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स। जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ये किनके तरफ इशारा करती हैं, किनके तरफ होती हैं, किनके लिए होती हैं? तो ये गवर्नमेंट, जो आपके गवर्नमेंट सरकार होता है, शेयर होल्डर्स जो आपके अंशधारी होते हैं, जो आपकी कंपनी में आपके शेयर्स में हिस्सा लेते हैं वो, और यह आपका एक सोसाइटी, ये तीनों मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? एक बिजनेस की ओर। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो आप बिजनेस चला ही नहीं सकते। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु कंपोज पोस्ट कार्ड। जो आपका POSTCORD ये है, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? आपके पास ऑप्शंस है लूथर गोलिक या फिर हेनरी फॉयल, मुर्री टेलर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कार्ड को कंपोज किया था। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ था, मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं तो इसमें जो साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ था ये कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1913 में, 1982 में, 1903 में या फिर 1923 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1913 में साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये शुरू किया गया था। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन वन सेंटेंस। मतलब एक वाक्य में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के पिता कौन है? ऑप्शंस आपके पास FW टेलर, हेनरी फॉयल, पीटर डकर या फिर आपके GR टेरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पीटर ड्रकर ने जो है एक वाक्य में उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंटल काजेस क्या हैं?
डिपार्टमेंटल के काज क्या हैं, क्या वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी डिपार्टमेंशन का काज नहीं है, डिपार्टमेंशन का कारण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये क्या है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, सम ऑफ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम ऑफ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेम है, या फिर ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ये ब्रॉडर है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, या फिर नैरो है देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु हैज सेड दैट डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग वर्क टू अदर एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू दिस। मतलब किसने कहा कि जो अधिकार अंतरण में आश्रयों दूसरों के कार्यों को सौंपना और कार्य के निष्पादन हेतु अधिकार देना है, ये किसके द्वारा कहा गया। तो यहाँ आप करेक्ट आंसर हो जाएगा जी.आर. टेरी। जी.आर. टेरी ने कहा था कि जो अधिकार हैं इनके अंतरण से आशय दूसरों के कार्यों दूसरों को कार्य सौंपना और कार्य के निष्पादन हेतु अधिकार देने से है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज MBE, मतलब MBE क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस है मैनेजमेंट बाय एक्सपेंशन, या फिर आपका मैनेजमेंट बाय एक्सपर्टीज, या फिर मैनेजमेंट बाय इंक्लूडिशन, या फिर आपका मैनेजमेंट बाय एंट्री। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MBE का फुल फॉर्म क्या है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सपेंशन मतलब आपका अपवाद द्वारा प्रबंधन, ये है MBE का फुल फॉर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट इज नीडेड एट, पिछले वीडियो में मैंने कवर किया हुआ था आपसे, यहाँ ये क्वेश्चन में ऐड नहीं था, तो वहाँ मैनेजमेंट अगर नीड किया था तो वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में। यहाँ लेकिन ऐड लगाया गया है कि मैनेजमेंट जरूरी है, किस लेवल पर जरूरी है, तो सभी लेवल पर जो है मैनेजमेंट जरूरी है, चाहे वो लोअर हो, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल लेवल्स, ये सभी लेवल पर मैनेजमेंट जरूरी है, तभी आप किसी काम को, किसी चीज को सुचारू रूप से चला सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंटेशन इज सुटेबल फॉर, ये किसके लिए सुटेबल किया गया है, क्या ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है, लॉन्ग इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है, या फिर आपके कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है, या फिर सभी इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया गया है। तो ये जो डिपार्टमेंटेशन है, ये लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है, जो बड़े उद्योग हैं इनके लिए किया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड फॉयल पब्लिश्ड द बुक, ये जो फॉयल है इन्होंने कब इस बुक को पब्लिश किया था। बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, तो इसको पब्लिश किया गया था 1916 में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, अगर कोई ट्रेड, कोई व्यापार, कोई उद्योग किसी देश के बाउंड्री के अंदर हो रहा है, मतलब देश के अंदर हो रहा है, तो उस ट्रेड को आप किस नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन है आपके पास हाउस ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, आपने सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा होगा कि जो एक देश के बाउंड्री के अंदर जो भी उद्योग किए जाते हैं, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक देश के बाउंड्रीज में होती हैं, उन्हें आप हाउस ट्रेड के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क है इसका एक मतलब क्या होगा, अगर आप एक शब्द में कहें। चांस ऑफ लॉस होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस होगा, या फिर मिनिमम ट्रेड होगा, या फिर राइज ऑफ एक्सपेंशन। इन सभी में लॉस दिखाया जा रहा है, चाहे गवर्नमेंट टैक्स हो तब भी आपका जा रहा है पैसा, चाहे मिनिमम ट्रेड आपका उठे फिर भी आपका लॉस जा रहा है। रिस्क जो है राइज ऑफ एक्सपेंशन है, तो इसमें आपका भी लॉस है, लेकिन जो आपका चांस ऑफ लॉस है यही सबसे बड़ा जो आपका है बिजनेस रिस्क का मतलब होता है। अगर लॉस के चांसेस हैं, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, चाहे आपका व्यापार अच्छा चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपको टैक्सेस देना होगा, इसलिए जो चांस ऑफ लॉस है इसे आप बिजनेस रिस्क के रूप में भी जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू थियो हेमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर, इनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का ये कितना है, 2 3 4 4 6। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3। इनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का ये 3 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए टाल स्ट्रक्चर हैज ए, जो एक टाल स्ट्रक्चर होता है इनमें क्या होता है, क्या इनमें एक नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है मतलब संकीर्ण प्रबंध का विस्तार होता है, या फिर एक वाइड स्पेन ऑफ मैनेजमेंट होता है मतलब एक बड़ा प्रबंध होता है, या फिर आपका जीरो स्पेन होता है मतलब शून्य प्रबंध का विस्तार होता है, या फिर आपका जो है प्रबंध का स्तर जो है ये कम होता है। तो एक लंबी संरचना में, एक लंबी स्ट्रक्चर में आप संकीर्ण प्रबंध का विस्तार करते हैं, संकीर्ण प्रबंध का विस्तार करते हैं, इसलिए आपका नैरो स्पेन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हेनरी फॉयल इज फेमस फॉर, वो किसके लिए फेमस थे, क्या वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए फेमस थे, या फिर आपके रेशनलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए प्रसिद्ध थे, या फिर आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी फॉयल इज फेमस फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोपेंडेड बाय हेनरी फॉयल इज, इनके द्वारा जो है हेनरी फॉयल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध की जो सिद्धांतों की संख्या है ये कितनी है, 13 है, 15 है, 14 है, 16 है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनके द्वारा जो प्रतिपादित प्रबंधन के सिद्धांत हैं ये 14 हैं, 14 है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलियम जी ओच इज रेसिडेंट ऑफ, ये कहाँ के निवासी थे, विलियम जी आउची। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अमेरिका से थे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड ऑफ सोसाइटी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समाज जो है ये अधिकतम हित कर सकता है। अगर कौन सा समाज है वो आपके लिए बेहतर कर सकता है, क्या वो बिजनेस सक्सेस कर सकता है, या फिर एथिक्स जो आपके नैतिक विचार है, नैतिकता है वो कर सकता है, या फिर लॉ ऑफ रेगुलेशन जो अधिनियम के जो आपके कानून के अधिनियम है ये कर सकते हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि जो पेशेवर प्रबंध है ये कर सकते हैं आपके समाज का हित। तो जो आपके नैतिक विचार हैं यही आपके समाज की अधिकतम हित कर सकते हैं, इसलिए आपका एथिक्स करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एवरी स्टेप दैट गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज, मतलब क्या हुआ इसका, एक अधीनस्थ के महत्व को बढ़ाने वाला प्रत्येक कदम जाना जाता है, किससे जाना जाता है, क्या वो पहला आपका है सेंट्रलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है आपका केंद्रीकरण से जाना जाता है, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन से जाना जाता है मतलब विकेंद्रीकरण से जाना जाता है, या फिर आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है यानी कि प्रबंध की अवधि के नाम से जाना जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो भी अधीनस्थ को महत्व देने वाला, बढ़ावा देने वाला प्रत्येक कदम जो होता है ये आपका विकेंद्रीकरण को दर्शाता है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन को ये दर्शाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नो बिजनेस रन्स बाय इटसेल्फ इवन इट इज इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ, कह रहा है आपका कि नो बिजनेस रन इटसेल्फ इवन इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ कंडीशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट जो है कोई भी व्यवसाय जो है ये स्वयं नहीं चलता है चाहे वो संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, तो एडविन एम रॉबिन द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट प्रमोट सेमी ऑटोनोमस वर्क ग्रुप, जो सहभागी प्रबंध का कौन सा रूप अर्थ स्वामित्व कार्यों को बढ़ावा देता है, कार्य समूहों को बढ़ावा देता है, तो यह आपका TQM जो ग्रुप है यही बढ़ावा देता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्पेन ऑफ कंट्रोल एट द टॉप मैनेजमेंट इज नैरो व्हेन, जब आपका
उच्च प्रबंध जो है इस पर नियंत्रण की अवधि लघु होती है, तो उसमें किस मैनेजमेंट को जो है दिक्कत होती है, किस मैनेजमेंट को कंट्रोल करना होता है, तो इसमें आपका पोस्ट इन मिडिल मैनेजमेंट जो है ये इंक्रीज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर उच्च प्रबंध की नियंत्रण की अवधि लघु होती है, जब कब लघु होती है, जब मध्य प्रबंध के पर जो है पदों की वृद्धि होती है, पदों में वृद्धि होती है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मार्जिनियल ग्राइड मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्लेक एंड मोंथन के द्वारा जो है प्रबंधीय ग्रिड मॉडल की को विकसित किया गया, इनको बढ़ावा दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, इनके द्वारा जो है प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो ऑप्शन आपके पास 4, 5, 6, 7, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 जो है 7 जो है प्रबंध, ये किसके द्वारा दिया गया था, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया था, जो प्रबंध के कार्य हैं, प्रबंधन के कार्य हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यक्स एंड वाई थ्योरी हैज़ बीन प्रोपेंडेड बाई, किसके द्वारा प्रोपेंड किया गया था, तो मैग्रेगर के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर, इनके द्वारा जो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये कितना है, तो ये आपका 4 है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे हमारे यूनिट 1 के जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे, सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हुए हैं। एंड इसके बाद आपका यूनिट 2 आएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अब आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी चालू हो रहा है एंड जो आपका इकोनॉमिक्स है ये भी चालू हो रहा है। तो प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस पाने के लिए दोस्तों में जरूर शेयर करना जो कि बीकॉम कर रहे हैं। एंड मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।